अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ओके, आज हमने लास्ट एंजाइम वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया था। सो टुडे वी हैव स्टार्टिंग नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास कौन काम कर रहे हो, हमारे पास न्यूरॉन काम कर रहे हो। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास कितने डिज़ाइन का है? हमारे पास 2 डिज़ाइन का है। नर्वस सिस्टम हमारे पास कितने डिज़ाइन के? 2 डिज़ाइन के। एक हमारे पास आ जाता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज, और एक हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है ना, ये हमारे पास प्रिमिटिव है, बहुत पुराना है ना। यानी सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आया था, प्रिमिटिव, ओल्ड। इसमें हमारे पास कोई हेड नहीं होता, नो हेड एंड डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन, और ना ही हमारे पास डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास आ जाते हैं कि किस किस में हमारे पास मौजूद होते हैं। अब आपको कह दे कि कोलेंट्रेट में हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपको कोलेंट्रेट की एग्जांपल दे सकते हैं। ये हमारे पास इकोनोडर्म्स में भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल दे दें तो आपने फिर उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, कोलेंट्रेट एंड इकोनोडर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। नो ब्रेन, इसमें हमारे पास कोई ब्रेन नहीं होता। ठीक, हमारे पास नो सेंसरी एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन, कोई हमारे पास सेंसरी एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन नहीं होते। ठीक है, और ये बस वर्क हैज अ यूनिट के तौर पर हमारे पास काम कर रहे होता है। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास क्या था? सेकंड वन हमारे पास आता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम था हमारे पास सेकंड वन। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास मॉडर्न है, प्रिमिटिव नहीं है, हमारे पास मॉडर्न है। डिफ्यूज हमारे पास क्या था? प्रिमिटिव था। कौन कौन से हमारे पास फाइलम में आते हैं? फ्रॉम प्लेथी से लेकर टू कोर्डेट्स। ठीक है, बीच में इकोनोडर्म को छोड़कर इनमें हमारे पास बाइलोब्ड ब्रेन होता है हमारे पास। ठीक है, बाइलोब्ड ब्रेन होते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक, अच्छा, हमारे पास जो होता है अगर कोई वो जा रहा हो, तो पहले हमारे पास इम्पल्स रिसेप्टर, हमारे पास कोई स्टिमुली आ रही हो, ठीक है, उसको रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए हमारे पास जाएंगे एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन तक, फिर इंटर न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएंगे इफेक्टर की तरफ। ठीक है, इफेक्टर में मेरे पास मसल आ सकते हैं, इफेक्टर में मेरे पास ग्लैंड आ सकते हैं। इंटर न्यूरॉन या तो ब्रेन में हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, या स्पाइनल कार्ड में भी हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन का हमारे पास आ जाता है ना कि सेंसरी न्यूरॉन में हमारे पास एफेरेंट जो होते हैं, यानी एफेरेंट मीन आने वाले हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन आने वाले स्टिमुली को ले जाते हैं जाने वाले तक, यानी मोटर तक हमारे पास ले जाते हैं, तो एफेरेंट मोर देन इफेरेंट। ठीक है, इंटर न्यूरॉन जो होता है इसमें हमारे पास एफेरेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं इफेरेंट के, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ना उसमें हमारे पास फिर इफेरेंट ज्यादा होते हैं एफेरेंट से। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट के, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंसरी नर्वस सिस्टम में हमारे पास। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर वगैरह। नर्वस सिस्टम में हमारे पास 50% तो न्यूरॉन है, वी नो दैट। ठीक है, और 50% हमारे पास एक और टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल, या हम इसको ग्लायल सेल भी कहते हैं। फिर ये न्यूरोग्लियल सेल भी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक टाइप हमारे पास एस्ट्रोसाइट हो गई, ठीक, एक हमारे पास ओलिगो डेंड्रोसाइट हो गई, ठीक, एक हमारे पास एपिडेर्मल सेल हो गए, एक हमारे पास सचुआन सेल हो गए, और सैटेलाइट सेल हमारे पास हो गए। ठीक है, सचुआन, फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो आ जाते हैं, सचुआन सेल एंड सैटेलाइट सेल हमारे पास। ठीक है,
सैटेलाइट का क्या फंक्शन होता है हमारे पास? सैटेलाइट हमारे पास ये O2 और CO2 को रेगुलेट करते हैं। सच वन सेल हमारे पास माइलिनेशन काज करता है, ठीक है, माइलिनेशन। ऊपर जो तीन थे हमारे पास, एक था हमारे पास एस्ट्रोसाइट, वो क्या करते हैं, वो स्टोर ग्लाइकोजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो था वो भी हमारे पास क्या कराता, माइलिन शीट को हमारे पास बनाता है, फॉर्म माइलिन शीट, ठीक है। और एपिंडाइमल सेल जो था ना वो हमारे पास प्रोड्यूस सेंट्रोस CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, प्रोड्यूस CSF, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो ये हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन से सेल होते हैं? इनकी जगह हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले थे हमारे पास ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ये हमारे पास फिर मौजूद होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो पेरिफेरल में मौजूद होते हैं। और वो जो ये टाइप थे हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट ये सेंट्रल में मौजूद होते हैं। माइक्रोग्लियल जो थे हमारे पास, ये भी एक टाइप ऑफ सेल है, माइक्रोग्लियल सेल जो फुल, ये भी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। एपिंडाइमल सेल जो इसका टाइप है वो भी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है। एंड एस्ट्रोसाइड भी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। सो ये आपसे पूछ सकते हैं। सच वन एंड सैटेलाइट के अलावा बाकी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। न्यूरॉन सेल भी हमारे पास ऑलमोस्ट कितने परसेंट होते हैं? न्यूरॉन सेल भी हमारे पास 50% के करीब होते हैं एंड दे आर कंडक्टिंग सेल, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास, अच्छा पहले हम इस न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर बना लेना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये डेंड्राइड वगैरह हो गए, ठीक है। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास ये डेंड्राइड्स हो गए हैं, ठीक। सेंट्रियोल हमारे पास जो होते हैं ना वो हमारे पास एब्सेंट होते हैं न्यूरॉन में। पहली बात ये याद करने की सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इनमें हमारे पास सेल बॉडी ये हो गई इनकी, ठीक है। सेल बॉडी के मुख्तलिफ नाम यूज़ होते हैं। सेल बॉडी के लिए हम सोमा यूज़ करते हैं, सेल बॉडी के लिए हम साइटोन यूज़ करते हैं, सेल बॉडी के लिए हम पेरिकार्योन यूज़ करते हैं, ठीक है, पेरिकार्योन। सो ये टर्म यूज़ होते हैं सेल बॉडी के लिए। इनमें हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ नीजल ग्रेन्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ नीजल ग्रेन्यूल। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो ये हमारे पास मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ में हमारे पास राइबोसोम्स, दे आर कॉल्ड नीजल ग्रेन्यूल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो नेक होता है इसको हम क्या कहते हैं? इटाकार्ड, एक्सॉन, हिलक्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इनके ऊपर सच वन सेल होते हैं जो माइलिनेशन काज करते हैं, ठीक है। और जो ये जो जगह फ्री इसको हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, ठीक। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि दो सच वन सेल के दरमियान जो फ्री जगह होती है इसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, ठीक है। और ये फिर इसका ये लंबा जो है हमारे पास इसका एक्सॉन होता है। सो ये हमारे पास क्या था, इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि एक्सॉन में जो होता है ना, यहाँ पे फिर हमारे पास एक्सॉन में नीजल ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं, नीजल ग्रेन्यूल एब्सेंट इन एक्सॉन, ठीक है। नीजल ग्रेन्यूल हमारे पास सेल बॉडी में मौजूद होते हैं उधर, ठीक है। बीच में इनका न्यूक्लियस भी होता है हमारे पास। सो ये आपसे बारे में स्ट्रक्चर के बारे में ये आपसे पूछ सकती है, ठीक है। ये हमारे पास मैसेज कहाँ से रिसीव करते हैं? ये मैसेज रिसीव करते हैं रिसेप्टर के जरिए एंड और एक्सॉन टर्मिनल पे हमारे पास वहाँ से पे दूसरे उसको दे देते, सेंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ रिसेप्टर हैं हमारे पास, ठीक है, ये यूज़ होते हैं हमारे पास के मेसेंजर्स कार्पस्कल जो है हमारे पास, मेसेंजर कार्पस्कल एंड पेसिनस कार्पस्कल। सो ये रिसेप्टर जो है ना ये हमारे पास, इन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? इन रिसेप्टर के लिए हम मार्कन डिस्क टर्म भी हम इनको यूज़ करते हैं इनके लिए, ठीक है, मार्कन डिस्क।
और कहते हैं कि ये रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये हमारे पास एग शेप की तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कहते हैं कि CO2 लेवल इन बॉडी जो होते हैं हमारे पास मेडुला ऑफ ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। CO2 के लिए कौन यूज होते हैं हमारे पास, मेडुला ऑफ ब्रेन। O2 लेवल को कौन डिटेक्ट करता है भाई, कैरोटिड बॉडी इनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कैरोटिड बॉडी। अच्छा, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये हमारे पास कौन डिटेक्ट करते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, दे आर डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ठीक है। सो ये आपसे रिसेप्टर में पूछ सकते हैं, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन हमारे पास डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, कह सकते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर हो सकते हैं डिफरेंट ओडोर के लिए, तो ऑलमोस्ट 1000 टाइप ऑफ रिसेप्टर हो सकते हैं। ये हमने अपने MCQs में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, हार्ट जो रिसेप्टर होते हैं उनके लिए जो उनकी रिसेप्टर की एंडिंग होती है ना, वो हमारे पास पफिंग एंड होते हैं, ठीक है। सो दे कैन आस्क फ्रॉम यू पफिंग एंड की कौन सी एंडिंग हो सकती है। और जो कोल्ड होते हैं उनके लिए हमारे पास क्रॉस एंड बल्ब होते हैं, ठीक है। दे कैन आस्क फ्रॉम यू। अच्छा, कुछ हमारे पास पंजाब बुक में दिए गए हैं कि पेन रिसेप्टर जो होते हैं ना, वो हमारे पास 27 टाइम मोर होते हैं कोल्ड रिसेप्टर से, एंड कोल्ड रिसेप्टर आर 10 टाइम मोर देन हार्ट रिसेप्टर, ठीक है। ये आपसे पूछ सकती है, पेन का डायरेक्ट हार्ट के साथ रिलेशन करते, सो 27 मल्टीप्लाई 270 टाइम पेन रिसेप्टर हमारे पास ज्यादा होंगे कोल्ड रिसेप्टर, हार्ट रिसेप्टर से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ यूज होते हैं कि हमारे पास एंडो है कि इनसे हमारे पास कौन से आर्गन निकलते हैं, ठीक है। सो एंडो से हमारे पास जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जितने भी हमारे पास, लीवर हो गया हमारे पास, पेनक्रियाज, ये हमारे पास एंडो सिस्टम से आते हैं, ठीक है। मीजो से हमारे पास मस्कुलर सिस्टम हो गया, मीजो से हमारे पास स्केलेटल सिस्टम हो गया, मीजो से हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मीजो से हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गए, सारे हमारे पास मीजो से आते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म से हमारे पास कौन कौन से आते हैं, एक्टोडर्म से हमारे पास नर्वस सिस्टम आता है, NI, ठीक है, नर्वस सिस्टम आता है, और एक स्किन वाला इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारे पास एक्टो से फिर आते हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे हम फिर अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रेफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, ओके, अल्लाह हाफिज़।